जय जय श्री राधेश्याम। देखिए, देवता जो हैं वह अमृत पीने के बाद और भी ज्यादा अभिमानी हो, और भी ज्यादा अभिमानी हो। देखिए, दैत्य यानी राक्षस, दैत्यों के जो गुरु हैं उनका नाम है शुक्राचार्य, और दैत्यों के जो राजा हैं उनका नाम है बलि। बलि दैत्यों के राजा हैं और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। तो राजा बलि ने शुक्राचार्य से पूछा, गुरुजी, अमृत पीने वाले देवताओं को हम मार नहीं सकते तो क्या हरा भी नहीं सकते? देखो, अमृत पीने वाले देवताओं को अगर हराना है तो 3 बातों का तुम ध्यान रखो। पहली गुरु सेवा, दूसरी गौ सेवा, तीसरा अतिथि सत्कार। गुरु सेवा करना है, गौ की सेवा करना है और अतिथियों का सत्कार करना है। इन 3 बातों का अगर तुम ध्यान रखोगे तो मुझे विश्वास है कि तुम्हें अवश्य विजय प्राप्त होगी। गौ सेवा, गुरु सेवा, अतिथि सत्कार तीनों ही राजा बलि ने बड़ी ही निष्ठा से किया। और देखिए, बड़ी ही निष्ठा से गौ सेवा, गुरु सेवा, अतिथि सत्कार राजा बलि के द्वारा किया गया है। और आज शुक्राचार्य ने कह दिया है, बलि जाओ और जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। मुझे विश्वास है अवश्य तुम्हें विजय प्रदान होगी, विजय श्री तुम्हें अवश्य प्रदान होगी। ऐसा गुरु शुक्राचार्य ने कहा। राजा बलि ने अपने गुरु के वचन मान करके स्वर्ग पर चढ़ाई की। और देखिए, गुरु की कृपा, गुरु के आदेश से जब स्वर्ग पर चढ़ाई की गई तो केवल स्वर्ग को ही नहीं बल्कि तीनों लोकों को बलि ने अपने कब्जे में कर लिया। तीनों लोगों को बलि के द्वारा कब्जे में किया गया। सारे के सारे जो देवता थे, सारे के सारे देवता मारे मारे फिरने लगे। और देखिए, जब पुत्र के जीवन में संकट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है माँ। तो माता अदिति जो देवताओं की माता है, आज उदास बैठी हुई है। कश्यप जी ने आकर के पूछा, देवी तुम इतनी उदास क्यों हो? बोले, देखो, राक्षसों ने पूरे स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, और स्वर्ग को ही नहीं बल्कि पूरी त्रिलोकी को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। मेरे इंद्रादि देवता पुत्र जो हैं वह मारे मारे फिर रहे हैं। कश्यप जी ने कहा, ये तो सब अपने कर्म का प्रारब्ध है। ये तो सब अपने कर्म का प्रारब्ध है। अरे, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माँ, कौन किसका बेटा, कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन, कोई किसी का नहीं होता। ऐसा कश्यप जी महाराज आज समझा रहे। और कहते हैं, अदिति, बड़ी ही सुंदरता से कश्यप जी महाराज ने अपनी पत्नी को समझा। क्वदेहो भूति को नात्मा क्वचात्मा प्रकृति कश्यके पति पुत्राध्या मोहेव हि कारण। कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माँ है, कोई किसी का नहीं होता। अदिति कह रही है, आप पिता हो, माँ नहीं हो ना। अगर माँ होती तो समझते कि पुत्र के जीवन में संकट आने पर कितना कष्ट होता। कश्यप जी ने कहा, तुम चाहती क्या हो? बोले, मैं चाहती हूँ ऐसा कोई पुत्र मेरे घर पर जन्म लेकर के आए, ऐसा कोई बालक मेरे गर्भ से जन्म ले जो इतना बुद्धिमान हो, इतना चतुर हो कि बलि से
तीनों लोगों को छीन करके मेरे पुत्रों को दे दे। बोले ठीक है देवी, अगर ऐसा तुम्हें करना है तो मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ। एक व्रत, उस व्रत का नाम है पयोव्रत। प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक यह व्रत होगा। सवेरे उठना, उठ करके सर्वप्रथम यज्ञेश भगवान की स्तुति करना। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाचक तीर्थपाद तीर्थाश्रम श्रवण मंगले आपन्न लोक ब्रजोपशमोदया शमनकृधीश भगवन् ऐसा आज कृष्ण जी महाराज ने व्रत बताया है। उठ करके यज्ञेश भगवान की स्तुति करना। इस स्तुति का तुम नियमित अगर जाप करोगी तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारे घर पर स्वयं भगवान पुत्र बन करके जन्म। माता जीती ने बड़ी ही निष्ठा से इस पयोव्रत को किया और भगवान स्वयं प्रकट हुए और कहा है माँ मैं आपके घर पर पुत्र बन के जरूर आऊंगा। इधर भगवान अंतर्धान हुए, अपने गोलोक धाम में पहुंचे। 9 देवता लोग विराजमान थे। देवताओं ने कहा प्रभु आपसे हमारा निवेदन है। भगवान ने कहा कहो प्रभु। देखिए राक्षसों के राजा बलि ने पूरे स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और स्वर्ग को ही नहीं बल्कि पूरी त्रिलोकी को बलि ने अपने कब्जे में कर लिया है। आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस समस्या का समाधान करें। तो भगवान ने कहा देखो देवताओं, इस समय हो रही है बलि पर गुरु की कृपा। किसकी? गुरु की। इस समय बलि पर गुरु की कृपा हो रही है और मैं भगवान हूँ और भगवान होकर के भी मैं अगर बलि से युद्ध करूंगा तो हार जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से भी बड़ी होती है गुरु की कृपा। ग कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो हमारे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, उसी का नाम तो गुरु है। तो इस समय बलि पर गुरु की कृपा हो रही है और मैं उससे युद्ध नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं बलि के पास जाऊं, जाकर के उससे झोली पसार करके मांग लूं, वह दे दे तो ठीक है, अन्यथा कोई रास्ता तो और है नहीं। तो देखिए आज भादो का महीना, और एक और बात देखिए, ये भादो का महीना जो है वो कुछ ज्यादा ही बढ़िया होता है। क्यों? हमारी राधा रानी का अवतार किस महीने में हुआ? बोलने में क्यों कंजूसी कर रहे हो? इसमें। और कन्हैया का अवतार किस महीने में हुआ? भादो में। बलराम जी का अवतार किस महीने में हुआ? भादो में। वामन भगवान का अवतार किस महीने में हुआ? भादो में। और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को जो कृष्ण कथा सुनाई, वह कृष्ण कथा भी भादो में। तो भादो का महीना द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए, माता जीती के परम प्रसन्नता के लिए कश्यप जी महाराज के महल में भगवान श्रीमन नारायण जो है वामन के रूप में आज प्रकट हुए हैं। बोले श्री वामन भगवान की जय। वामन भगवान के रूप में आज भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए। बड़ी सुंदर झांकी, बड़ा ही मनोरम दृश्य भगवान श्री वामन का। आप देखिए छोटे छोटे भगवान के हाथ हैं, छोटे छोटे भगवान के पैर हैं, टमाटर जैसे गाल हैं, कमल जैसे नेत्र हैं, घुंघराले उनके बाल हैं और 4 अंगुल का पेट है, मुट्ठी भर की कमर है और बटुआ जैसा मुंह है। कैसा? बटुआ जैसा। आज वामन भगवान को स्नान कराया गया।
वामन भगवान को यज्ञोपवीत धारण करवाया गया, कमंडल हाथ में दिया और एक आसन दिया है कुशा का, खड़ाऊ चरणों में समर्पित की। और देखिए आज भगवान से बात यज्ञोपवीत आज संस्कार उनका हुआ है। देखिए जब यज्ञोपवीत संस्कार एक बालक का होता है, ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो वो बालक को जो भिक्षा प्रदान होती है, तो वह भिक्षा अपने गुरुजी को समर्पित कर देती है। गुरुजी को समर्पित करने के लिए तो गुरुजी को जैसे ही वामन भगवान भिक्षा समर्पित करने गए, गुरुजी बोले हम छोटी मोटी भिक्षा से प्रसन्न नहीं होंगे, जाओ और जाकर के बलि से तीनों लोगों को छीनकर खिलाओ तो हम प्रसन्न होंगे, अन्यथा नहीं। वामन भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। वामन भगवान बलि महाराज के यहाँ पर चले। बलि महाराज के यहाँ पर भगवान वामन पधारे और बड़ी सुंदर झांकी भगवान से वामन की। आइए हम भगवान से वामन का चिंतन करें, मनन करें। मेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरी मेरे झोली, भगत भरी मेरे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरी मेरे झोली, ओ भगत भरी
मारी धरती को लगन